यहाँ केवल भारत के लोग ही नहीं पढ़े, माना जाता है जापान, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, आज के वो अफगानिस्तान, ये जितने भी पड़ोसी देश थे और उनसे आगे के भी लोग भारत की शिक्षा पद्धति से प्रभावित होकर के, यहाँ के रहन सहन से प्रभावित होकर के शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे। ये भारत शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो ये सब उन्हीं के यहाँ। पर एक दुख है कि कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, यहाँ का रोशनी पूरे विश्व में फैल रहा है और हमारे पास भी अंधेरा रह गया है। ये लगता है कि चिराग का जो उदाहरण है, तथात्मक बात बोलने, जो हमारे प्राचीन किताबें हैं उनको भी पढ़ें, केवल गूगल से ही काम नहीं चलेगा। बोध गया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि महाविहार। हर साल की तरह इस साल भी थाईलैंड से लाए गए 500 किलो फूलों से महाबोधि महाविहार की अद्भुत सजावट की गई। थाईलैंड से विभिन्न रंगों के फूल हर साल की तरह इस साल भी 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन में आकर्षण का केंद्र रहे। इन फूलों में आर्किड, लिली, गुलाब, जरबेरा, गुलदाउदी, ग्लेडियोलस, साल्विया, जिप्सी, कार्निसंस जैसे विश्व विख्यात फूल लगाए गए। लगभग 2500 साल पहले इसी पवित्र स्थल पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने पवित्र पीपल पेड़ के नीचे कठिन ध्यान किया और बोधि प्राप्त कर भगवान बुद्ध बन अपनी सम्यक वाणी से पूरे संसार के दुख का कारण खोजा और दुनिया को प्रकाशित और प्रज्वलित किया। महाबोधि महाविहार यूनेस्को विश्व धरोहर है, जहां आज भी बुद्धत्व की ऊर्जा हवा में घुली हुई है। इन विशेष फूलों की सजावट जो हर साल विश्व भर से आए लाखों करोड़ों अनुयायियों का मन मोह लेती है। आप देख सकते हैं कौन कौन से फूल दुनिया भर से यहाँ सजावट में लगते हैं। इनमें विशेष कनेर, येलो ओलिएंडर, यह फूल थाईलैंड के बौद्ध विहारों में भी बहुत प्रिय है। भगवान बुद्ध को अर्पण करने वाले सबसे पवित्र फूलों में से एक इसे कहते हैं। इसका रंग बुद्ध के वस्त्रों जैसा है और ये लाल गुलाबी कमल जैसे फूल, कमल, लोटस भारत का राष्ट्रीय फूल। बौद्ध धर्म में इसका बहुत ही अलग महत्व है। महाबोधि महाविहार में आपको सफेद, गुलाबी और लाल हरे रंग का कमल भी देखने मिलेगा, जो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया से विशेष रूप से लाए जाते हैं। और खास बात, यहाँ भारत के सफेद फूल जिसे चंपा, मंगोलिया चंपका, इसकी महक इतनी तेज कि रात में भी महाबोधि परिसर सुगंध से भर जाता है। त्रिपिटक की गाथाओं में भी इन फूलों का नाम विविध भाषाओं में मिलता है। ये फूल भगवान बुद्ध को बहुत प्रिय थे। माना जाता है कि ये नारंगी लाल रंग के फूल, जिसे गेंदे का फूल मेरीगोल्ड, जो कि भारत, नेपाल, भूटान से आते हैं। बौद्ध भिक्षु इन्हें सेवालिया भी कहते हैं। ये फूल अनित्यता, अस्थायी होने का प्रतीक है। सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा जीवन। सबसे खास बोधि वृक्ष के चारों तरफ लटकते नीले बैगनी फूल, जिन्हें अपराजिता, क्लिटोरिया, टर्निटिया, बटरफ्लाई पीएल कहा जाता है, श्रीलंका से विशेष रूप से लाए जाते हैं। इसका रंग आकाश जैसे और बौद्ध धर्म में अनंत संभावना का प्रतीक है। हर साल की तरह दिसंबर माह में कालचक्र पूजा और इंटरनेशनल चैंटिंग के दौरान बुद्ध जयंती पर भी श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार के पूजनीय भिक्षुओं और श्रद्धालु हजारों किलो के फूल लेकर आते हैं। रात रात भर अथक मेहनत के बाद सजावट होती है और जब सुबह सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा महाबोधि महाविहार फूलों का समंदर बन गया हो। बोध गया के प्रसिद्ध गाइड है राकेश कुमार जी, जो बिहार की गाइड लोगों की जो एसोसिएशन है उसके चेयरपर्सन भी है। सर, आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि गाइड ये जो होता है, ये इतिहास के चीजों को अपने नजरों से, तीक्ष्ण नजरों से परख कर वो दुनिया के सभी लोगों को भारत का सच्चा इतिहास बताता है। हम देखते हैं यहाँ पर फूलों की भी सजावट हो रही है, विदेशी फूल भी लगाए गए हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि पूरी दुनिया से एक अम्ब्रेला, जिसको हम बोलते हैं पूरी दुनिया, इस महाबोधि महाविहार के नीचे ज्ञान प्राप्ति के लिए या फिर इनलाइटन होने के लिए आ रही है, यानी भगवान बुद्ध को नमन करते हुए। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? यहाँ से पूरे विश्व के शांति का संदेश गया और सारे दुनिया के लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हो रहे हैं। आज पूरे विश्व में बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि बहुत तेजी से
विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है इनका मार्गदर्शन, करुणा, प्यार। ये जो बताती है कि हर एक व्यक्ति से प्यार करो, हर एक जीव से प्यार करो। हाँ जी, सरल है, हाँ जी। किसी भी वेशभूषा में बिना आप स्नान किए हैं, किसी भी कंडीशन में आप यहाँ आकर के पूजा कर, किसी तरह का कोई बंदिश नहीं यानी है। मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते मेडिटेशन कर सकते हैं, दर्शन कर हैं। राकेश जी, सकते हम हैं। देखते हैं कि पूरा जब ये चैंटिंग शुरुआत हुई 2 दिसंबर 2025 को, तो पूरे महाबोधि महाविहार को विदेशी फूलों से, भारतीय फूलों से सजाया गया। और आप विगत 20 वर्षों से गाइड भी है। क्या देखते हैं, कौन से विदेशी फूल यहाँ पे आपके नजर में आते हैं, और ये फूलों की क्या कहानी है, और महाबोधि विहार के साथ क्या लगाव है? यहाँ पूरे विश्व के लोग अपने अपने तरीके से भगवान बुद्ध को पूजा करते हैं। इनके लिए वो अपनी सामग्रियाँ भी लाते हैं, फूल भी लाते हैं वो अपने तरीके से। पर खास करके जो भारत के जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, यहाँ कमल के फूल, गेंदा के फूल और गुलाब के फूल को ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे जंगली फूल भी होते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। उनके द्वारा भी महाबोधि मंदिर को सालों भर लगभग सजाया ही जाता है। पर ये जो त्रिपिटक चैंटिंग हो रहा है, ये विशेष समारोह है। इस दरमियान यहाँ का फूलों का जो रंग है वो बहुत विभिन्न है। पूरे विश्व के फूल यहाँ पर अभी, लगभग कौन से देशों से यहाँ फूल आते हैं? यहाँ पर जो फूल का जो ज़्यादा हम समझते हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है। यहाँ तो वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा इत्यादि जो नज़दीकी हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ से फूल ज़्यादा आते यानी हैं। पूरे एशिया के हाँ, फूल यहाँ एशिया आते से। हैं। आप समझिए कि इसी से प्रभावित होकर के जो यहाँ के धूप अगरबत्ती बनाने वाले जो कंपनियां हैं, यहाँ के फूलों को ले जा करके उनको दूसरी खुशबू में परिवर्तित कर करके यानी जो उनके धूप अगरबत्ती बनाते हैं। सूखने के बाद भी। हाँ, सुखाने के बाद उनको बहुत अच्छा जो है यहाँ पर ये महाबोधि मंदिर से स्पेशली कलेक्ट करके लेते यानी वो हैं। वेस्ट नहीं होते हैं। ये वेस्ट नहीं, यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं होता जैसे है सब। तथागत बोलते थे भिक्षुओं को कि आपके जो चीवर अगर से खराब हो जाए तो उसका आप यूज कीजिए, जी चाहे जी। उसको दीपक के रूप में ए, या किसी और अन्य के रूप में आप उसका यूज कीजिए। वही बात आप बता रहे हैं कि जी हर जी चीज, हाँ। कोई भी चीज प्रकृति की वेस्ट ना होने दीजिए। जो भी यहाँ फूल चढ़ता है उसका पूरा सदुपयोग फूल सूख जाने के बाद भी होता है। उनके धूपबत्ती अगरबत्ती बना करके फिर से इस्तेमाल किया जाता है। और इससे यहाँ के बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है, रोजगार मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। पवित्र पत्थरों पे कुछ पवित्र यहाँ पर हम देखते हैं वचन को इंकित किया गया है। इसके बारे में कुछ बताइए राकेश जी। ये जो आप देख रहे हैं ये तिब्बतियन भाषा है। इसमें जो आप शब्द देख रहे हैं ये तिब्बतियन भाषा में लिखा। ये जो भगवान बुद्ध का ये चांटिंग है जो इन लोग रेगुलर करते यानी रहते हैं। ओम मणि पद्मे होम। होम पद में होम। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो स्तूपा देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं भोटिव स्तूप, बनौती स्तूप कहते हैं। माना जाता है कि जब किसी की समस्या होता था तो वो बुद्ध वंदना कर करके वो विश करता था कि हमें ऐसा हो जाने के बाद हम स्तूपा बनाएंगे। स्तूपर का नियम था, हाँ जी। वो अपना मनौती पूरा हो जाने के बाद स्तूपा बनाते थे। परिसर में हजारों हजार की संख्या में छोटे बड़े कितने स्तूप पॉइंट देखते है, कितने पॉइंट है यहाँ पर? वज्रासन मिलाकर के 7 स्थल हैं जहाँ भगवान बुद्ध ने 7 सप्ताह बिताए थे। ओके। हम लोग वो सारे स्थलों पर जाएंगे। देखिए ऐसे तो महाबोधि महाविहार में फूलों की सजावट सालों भर होते ही रहती है। पर ये खास कर करके ये अभी जो अभी त्रिपिटक चांटिंग एक चल रहा है यहाँ, इस समय विभिन्न देशों का फूल यहाँ आते हैं और अपने अपने अनुसार अपने अपने ट्रेडिशन के अनुसार वो महाबोधि मंदिर को सजाते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि महाबोधि विहार अनेकों तरह से सजाया गया है। कुछ बर्मी, श्रीलंकन, वियतनामी इत्यादि जितने भी जो वहाँ के कलाकृति है, फूल सजाने की जो कला है यहाँ पर सब प्रदर्शित किए हुए हैं। और खास करके जो यहाँ के जो पूजा करने वाले हैं वो कमल का फूल, तगड़ी का फूल वगैरह ले करके जो बाहर में बिकती है वो भी ला करके यहाँ चढ़ाते हैं। तगड़ी यानी यहाँ बिहार में होने वाला फूल, उसको क्या भारत के अन्य राज्यों में क्या कहा जाता है? देखिए उसके बारे में लोटस, लोटस के जैसा है? लोटस का ही एक रूप है, क्योंकि वो भी तालाब में ही उसका तालाब में ही उत्पन्न होता है।
पर वो लोटस नहीं है, उसको तगड़ी कहते हैं। अच्छा। पर इतना लोटस का फ्लावर अभी उपलब्ध नहीं रहे, उसके विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कौन से फूल यहाँ पर और सजावट में जो मुख्य रूप से होते हैं कुछ? यहाँ के सबसे मुख्य सजावट के रूप में गुलाब, गेंदा जो है ये बहुत याद रूप में पाया जाता है। और ये दोनों का ही ज़्यादा, क्योंकि इसका लाइफ भी थोड़ा ज़्यादा है, कमल का फूल, इससे ही महाबोधि मंदिर को ज़्यादा सजाया जाता है। ये वो जगह है, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध जब तीसरा सप्ताह बिता रहे तो इसी जगह से वो बिना पलक झपकाए हुए बोधि वृक्ष को एक सप्ताह तक देखे थे और महसूस किए थे कि इस बोधि वृक्ष की आध्यात्मिक ताकत को महसूस किए थे। तो ये भगवान बुद्ध का ये तीसरा सप्ताह के रूप में इस जगह को जाना जाता है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध के समय में महाबोधि मंदिर नहीं था तो यहाँ से बोधि वृक्ष बहुत आसानी से दिखता था। इसी कारण से ये इस जगह पर भगवान बुद्ध ने तीसरा सप्ताह बिताया। आप कुछ दान के बारे में बताइए। देखिए, बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय का बात आता है, एक हीनयान एक महायान। तो जो महायान के मानने वाले लोग हैं वो अनेकों तरह से भगवान बुद्ध को दान का रूप, जैसे कभी वो जल दान भी करते हैं, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं ये बॉल में सब पानी भरा जा रहा है, जल दान है, इसमें पवित्र सेंट वगैरह मिला करके इसका भगवान बुद्ध को ऑफर करते हैं। इसमें फूल दान भी ऑफर करते हैं और दीप दान, ये तीन दान यहाँ का बहुत मशहूर दान है, जो कि महाबोधि मंदिर में आपको हर वक्त देखने को मिलेगा। हम एक कहानी भी सुनने में आती है कि जो कुछ ब्रह्मा के जो भिक्खु थे वो भगवान बुद्ध से मिले थे और उन्होंने भी कुछ भगवान बुद्ध को कुछ दान किया था, उसके ऊपर कुछ रोशनी डाल पाए आप? हाँ, ये जब भगवान बुद्ध का ये चौथा सप्ताह जब ध्यान में व्यतीत कर रहे थे, इसी दरमियान एक बर्मा के व्यापारी कहिए, क्योंकि उस समय ये व्यापारिक स्थल भी था, मार्ग था। यानी तो यहाँ से मार्ग था, हाँ जनपद था? हाँ, यहाँ से था ये जो महामार्ग था? यहाँ से लेकर के एक ब्रह्मयोनि पहाड़ है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सारनाथ से वापस लौटते के समय वहाँ समय बिताया था। अच्छा। और जब ज्ञान प्राप्ति के बाद भी जब भगवान बुद्ध यहाँ से सारनाथ गए थे तो वो उसी मार्ग को उपयोग किए थे, तो उसी व्यापारिक मार्ग के उद्देश्य यानी से उस वक्त हम देखते हैं कि जो राजाओं की हम कहानी देखते हैं, चाहे वो शुद्धोधन हो या बिंबिसार हो, हम्म। यानी राजमार्ग का भी काम उस यानी अभी से 2700 साल पहले होता था। हाँ तो होता था। कौन तब से देशों का ऐसा लगता है आपको यहाँ से मार्ग था, वो लोग सारे कनेक्टर थे? क्योंकि हमने सिल्क रूट के बारे में भी तो सुना है हाँ, कि वो चाइना से लेके तो फिर अलग अलग देशों में जाता था, पर यहाँ से भी कौन से देशों से मार्ग का वाहन होता था? जैसे कि इसमें विशेष रूप से जिक्र आता है चाइना, हाँ जी। बर्मा, थाई वगैरह का भी जिक्र हुआ है, पर इसमें हम लोगों को जो लिखित रूप में जो है वो चाइना और बर्मा का दम रिटेन है, आज से 2600 वर्ष आप कुछ पूर्व का। बर्मा का कुछ बता रहे थे? बर्मा के बारे में बताएं कि जब वो दो बर्मीज भाई अनाथ वो जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक साधु को देखा जो भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, उनसे मिला और उनसे बातचीत किया। उनके बातचीत से खुश होकर दोनों बर्मिज व्यापारी बंधु ने भगवान बुद्ध को मधु पिंडक उनको दिया, जो भगवान बुद्ध ने ग्रहण करने के बाद पर किया। पर भगवान बुद्ध को उनको वापस करने के लिए कुछ नहीं था उनके पास में, तो उन्होंने अपने बाल और नाखून काट करके उनको दिया। माना जाता है कि जो आज वेनसान पगोडा जो बर्मा में अवस्थित है, जो सोने से बना हुआ कहते हैं, स्वर्ण स्तूपा कहते हैं, उसी भगवान बुद्ध के नाखून और बाल के ऊपर बनाया गया है बर्मा में, जो बर्मा का सबसे पवित्र स्थल कहा जाता है। आपको क्या लगता है कौन से देशों से यहाँ पर लोग आते हैं और ऐसा कौन सा कनेक्शन है मानवता का जो विज्ञानवादी सोच के आधार पर पूरी दुनिया को इस ओर खींच लेता है? देखिए, ये जो आज हम लोग जितना भी देख रहे हैं ये केवल आज का प्रचार प्रसार का के कारण नहीं है। हम लोग जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व का बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी था, जहाँ पाली भाषा का और विभिन्न विषयों का वहाँ पढ़ाई होती थी और उसमें पूरे देश विदेश के लोग आते थे। वो जब
नालंदा में पढ़ाई करने के लिए आते थे तो वो केवल पढ़ाई ही नहीं करते थे, भारत के प्राचीन सभ्यता के बारे में भी जानकारी होती थी। और खास करके उस समय जो प्रचलित था बुद्धिज्म, तो वो बुद्ध से प्रभावित होकर के ये जो बहुत सारे चीजें उन्होंने अपनाया। यानी जो लोग यहाँ से पढ़ के गए, ये यहाँ पे जो अभी आ रहे हैं पूरी दुनिया के लोग, ये उन्हीं की वंशावली है। ये हाँ, वही उन्हीं की वंशावली है, क्योंकि यहाँ केवल भारत के लोग ही नहीं पढ़े, माना जाता है जापान, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, अब आज के वो अफगानिस्तान, ये जितने भी पड़ोसी देश थे और उनसे आगे के भी लोग भारत की शिक्षा पद्धति से प्रभावित होकर के, यहाँ के रहन सहन से प्रभावित होकर के शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे। ये भारत शिक्षा का केंद्र था। अच्छा। और शिक्षा का केंद्र का एक ऐसा केंद्र था कि उनको यहाँ आकर के एक बहुत ही डिफरेंट अनुभूति होती थी। अब जा करके वो अपने देशों में ये जब बताते थे तो लोग भारत के बारे में, यहाँ के कला संस्कृति के बारे में जानना शुरू किया और वो फिर यहाँ आना शुरू किया। आज जितने भी चीज यहाँ देख रहे हैं वो 2300 बरस पहले सम्राट अशोक के अच्छा, द्वारा। हाँ जी, यानी 2700 बुद्धिज्म को हो गए और उसके बाद हाँ, सम्राट अशोक का काल। सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये सब उन्हीं के यहाँ। पर एक दुख है कि कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, यहाँ का रोशनी पूरे विश्व में फैल रहा है और हमारे पास भी अंधेरा रह गया है। ये लगता है कि चिराग का जो उदाहरण है ये हम लोगों पर ज्यादा प्रभावित किया है। हाँ जी, हम देखते हैं कि जो गाइड होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, चाहे कुशीनारा हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे नालंदा हो, जिन विश्वविद्यालय की आपने बात की, चाहे तक्षशिला हो या फिर ये महाबोधि महाविहार का परिसर हो। देखिए, हम इस चीज को बहुत भली भांति जानते हैं और हम लोग इसके बारे में चर्चा भी करते रहते हैं। हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि जो इतिहास है वही बताया जाए। जो पर अभी का जो प्रचलन चल रहा है ना, व्हाट्सएप और वगैरह वगैरह, गूगल से जो पढ़ पढ़ के लोग जो इस पर चर्चा करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। हम लोग भी देखते हैं कि जो हमारे गाइड बंधु जो हैं उनको गूगल के द्वारा, क्योंकि ये बहुत आसान है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना, पर उसमें भी कुछ फेर बदल तो हो रहा है जो अच्छा नहीं है। फिर भी हम अपने गाइड बंधु से आग्रह करेंगे कि आप जो भी तथ्यात्मक बात बोलें, जो हमारे प्राचीन किताबें हैं उनको भी पढ़ें, केवल गूगल से ही काम नहीं चलेगा। हाँ जी, हम देखते हैं कि आप कुछ बोधि ट्री के बारे में भी बता रहे थे, जो बोधि वृक्ष है, ये बुद्धिज्म की आधारशिला है। यहाँ से जो एक कंपन गुंजा, तो ये पूरे धरातल को गुंजायमान कर दिया। यहाँ से ही विज्ञानवादी सोच ने जन्म लिया, यहीं से ही बीज बनी और अलग-अलग इतिहासकारों ने इस बोधि ट्री के बारे में लिखा है। चाहे अलेक्जेंडर की किताब हो या फिर हम देखते हैं चीनी यात्रियों की पुस्तकें जो ज्ञान के भंडार से भरी है, उन्होंने इस बोधि ट्री के बारे में लिखा है। आपके सूक्ष्म दृष्टि से आपने क्या अध्ययन पाया है इसमें? देखिए, महाबोधि वृक्ष वो पवित्र स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई और बौद्ध अनुयायी के अनुसार माना जाता है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु माना जाता है। बोधि वृक्ष ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पूरे विश्व के बौद्ध श्रद्धालुओं का एक ही इच्छा रहता है कि आकर के एक बार जरूर से जरूर दर्शन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। देखिए, जो अभी आप जो वर्तमान बोधि वृक्ष देख रहे हैं, ये 5वां वंशावली का मतलब 5वां वृक्ष है। पहला वृक्ष जो भगवान बुद्ध के समय था, जिसके अंदर में बैठ करके भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, उस बोधि वृक्ष के सम्राट अशोक की पत्नी तिस्रक्षिता ने कटवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारा पति जो इतना ताकतवर है, पूरे दुनिया में इसका डंका बजता है, वो एक आम जीवन जीने लगे। और तो इसी से वो दुखी होकर के उसने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था। दूसरा बोधि वृक्ष के बारे में माना जाता है कि
सम्राट अशोक के जो अंतिम शासक विद्रथ थे, जिनकी बृहद्रथ। सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे, उनकी जब हत्या हो गई और उन्होंने, माना जाता है कि उन्होंने दूसरा बोधि वृक्ष उन्होंने नष्ट करवा दिया। भ्रांतियां हैं जिसको हम लोग पूरा समझने में बहुत समय लगेगा। हम लोग अभी भी कुछ ऐसे निर्माण हुए हैं जिसको महाबोधि मंदिर के अंदर में ही है, जो अशोक का रेलिंग कहते हैं। हाँ जी। जी, दो तरह के रेलिंग मिलता है। एक के सम्राट अशोक के समय का रेलिंग है जो बलुआही पत्थर का है, और एक है कठिन पत्थर का बना हुआ। जो मानव को मानव समझ के विज्ञानवादी सोच की तरफ लेके जाते हैं, उसी के गूंज के साथ हम इतिहास को तीक्ष्ण नजरों से समझने की कोशिश करें। असंख्य पुस्तकें अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं और अपने बुद्धि क्षमता के आधार पर सच पे पहुंच सकते हैं। जो बोधि ट्री की कहानी है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल रहे थे। उसके में एक तीसरा जो बोधि वृक्ष था, जो दूसरा बोधि वृक्ष जो था, वो हमारे शैव वंश के मानने वाले थे। वो शशांक थे, बंगाल के राजा थे। उसने उस बोधि वृक्ष को नष्ट करवा दिया, ऐसा जिक्र है। उसके बाद जो चौथा बोधि वृक्ष था, जो अलेक्जेंडर कनिंघम के समय जब महाबोधि मंदिर का जीर्णोद्वार चल रहा था, तो उस खुदाई के दरमियान माना जाता है कि महाबोधि मंदिर को से बहुत सटा हुआ, तो खुदाई के दरमियान वो गिर गया। उनके किताबों में भी मिलता है वो। हाँ, उनकी किताबों में मिलता है। ये पांचवा और अंतिम पांचवा बोधि वृक्ष है, जो जो श्रीलंका से लाकर के यहाँ लगवाया जाता है। ये वही बोधि वृक्ष का मुख्य शाखा का पार्ट है, जो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के द्वारा श्रीलंका को भेंट किया था, और जो अभी भी वर्तमान में वहां पर अभी जीवित है, उपस्थित है। उसी का पार्ट यहाँ आकर के लगाया गया हम था। एक और जिक्र देखते हैं कि जब प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं, चाहे बुद्ध वचनों से विनय पिटक हो, सुत्त पिटक हो, या फिर जो त्रिपिटक है, उसको भी हम जब पढ़ते हैं तो कुछ नदियों का भी जिक्र हमको मिलता है जो बोध गया के इस परिसर में उनके नाम अलग अलग मिलते हैं। तो उन नदियों का क्या जिक्र करेंगे आप? देखिए, हम लोगों को हर जगह पर भगवान के बुद्ध का जो जीवन है, वो नेचर के साथ रहा। वो वो या तो पहाड़ में रहे, या पहाड़ के गुफाओं में रहे, जंगल में रहे, या नदी किनारे रहे। ये इसका 3 प्रमाण पे कि बोध गया में वो 6 महीना, हम मानते हैं कि 6 महीना उन्होंने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर प्राग बोधि एक गुफा है, जो पहाड़ है, छोटी पहाड़ है, उसमें उन्होंने समय व्यतीत किया। उसके बाद वो यहाँ आए, बोधि वृक्ष के पास आए, उन्होंने निरंजना नदी, जिसका जिक्र बहुत जोर शोर से होता है, ये बुद्धिस्ट नदी के रूप में जाना जाता है। इस नदी में भगवान बुद्ध ने स्नान किया, जलार्पण किया। तो ये निरंजना नदी एक बहुत ही पवित्र स्थल है, जो महाबोधि मंदिर के किनारे, मतलब निरंजना नदी के किनारे में महाबोधि मंदिर अवस्थित है। आपको भी लाभ मिला 20 साल पुण्य कमाने का। आपने पूरी दुनिया को मार्गदर्शन किया, विविध भाषाओं में आपसे लोग मिलते चले गए और आपने कोशिश किया कि इतिहास को सच तरीके से उनको समझाया जाए। क्या मैसेज देंगे इस पवित्र जगह से जहां पर पूरी दुनिया प्रज्वलित हो जाती है, अलौकिक हो जाती है और एक ज्ञान का अनंत सागर यहाँ से खड़ा हो जाता है? यहाँ से क्या मैसेज देंगे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं? मैं दुनिया के तमाम लोगों से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आइए और बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर जो आपकी मन को शांति, ज्ञान की अनुभूति और आनंद मिलेगा, वैसा आनंद आपको महलों में भी नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी को नहीं मिलेगा। आपसे एक बार निवेदन जरूर है कि आप बोधि वृक्ष के छांव में आकर के कुछ पल बिताएं और अपने आप में परिवर्तन देखेंगे।